बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। ये एक मुसलमा हकीकत है कि जिस्म की बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट, मैदे और आंतों की ख़राबी की वजह से होती हैं। अगर इनके फ़ेल को दुरुस्त किया जाए तो जिस्म की बहुत सारी बीमारियां जो है वो उससे बचा जा सकता है। इसी लिहाज से आज का जो हमारा मौजू है वो पेप्टिक अल्सर है, यानी मैदे का ज़ख़म। तो मैदे का ज़ख़म महज़ एक दिन या चंद दिनों की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये साला साल हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ये जो पैदा हो रहा होता है। ये बदहज़मी अगर पुरानी हो जाए या गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजिश जो है वो अगर पुरानी हो जाए तो उसकी वजह से जिस मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से मैदे का जो वरम होता है वो फट जाता है। इससे जो है मैदे का ज़ख़म हो जाता है। जदीद तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि अगर मैदे का अल्सर है तो उसकी बुनियादी वजह आज के इस जदीद दौर के अंदर मसरूफ़ ज़िंदगी, ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव, तफ़क्कुरात, दिमागी उलझनें, जो कि इस शहरी ज़िंदगी के अंदर जो एक हमारी ज़िंदगी का जो एक लाज़मी जुज़ बन चुकी हैं। चूँकि ये मर्ज़ गाँव की निस्बत शहरों में ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि शहरी ज़िंदगी में मसरूफ़ियात ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ जो है ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी उलझनें, इसकी जो है बुनियादी वजह बन रही हैं। हालांकि शहर के अंदर जदीद हॉस्पिटल्स, जदीद तिबी अमला और नित नई अद्वियात भी मुतारफ़ हो रही हैं, उसके बावजूद ये मर्ज़ दिन ब दिन जो है इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे ख़ुराक में जो है बदअतदाली है। तो आखिर क्या वजह है कि ये मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, या और बहुत सारी जिस्म की बीमारियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, जबकि जदीद तिबी आलात मौजूद हैं, जदीद तिबी अमला मौजूद है, माहिर अमराज़ अमला मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां दिन ब दिन जो है इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आए दिन हॉस्पिटलों के अंदर जो है अमराज़ का, मरीज़ों का जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने का मुकाम है, यानी इस पर गौर व फिक्र की बात है कि ये जो नित नए अमराज जन्म ले रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। अच्छा, ज़ख़म मैदा अमूमन आमतौर पर जो है ऐसे अफराद को भी होता है जो बैठकर काम करते हैं, जैसे ऑफिस में काम करने वाले, दर्जी का काम करने वाले, कशीदाकारी करने वाले और आराम तलब ज़िंदगी गुजारने वाले, ये अफराद भी इस मर्ज़ में जो है ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है, जबकि बच्चों के अंदर जो है वो ना होने के बराबर है। इसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, ज़ख़म मैदा। ये अमूमन इसकी जो अलामात होती हैं वो खाना खाने के बाद जो है पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता है और बाज़ औक़ात बहुत शिद्दत के साथ होता है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि शिद्दत के बाद जो है मरीज़ को वॉमिटिंग भी हो जाती है। दर्द की वजह से मरीज़ कराने लगता है, यानी इतना शदीद दर्द होता है और उसके बाद जो है उसको वॉमिटिंग हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द जो है वो कम होने लगता है। अगर मैदे का ज़ख़म बहुत पुराना हो जाए तो उसके साथ जब वॉमिटिंग होती है उसके साथ खून भी शामिल होता है, और बाज़ औक़ात तो ये इतना, अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो फिर मैदे के अंदर जो है वो सुराख भी हो सकता है, जो कि बाद में मौत का सबब भी बन सकता है। मैदे के ज़ख़म से अगर बचना है तो कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ेंगी। खुराक के अंदर जो है वो इत्तदाल लाना पड़ेगा। मैदे और आंतों के फ़ेल को दुरुस्त रखना होगा। उनको मुनासिब आराम की ज़रूरत भी होती है। ये बात मुसलमानों के लिए बाइस मसरत है कि रोज़ा रखने से उनके मैदे और आंतों का फ़ेल दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह अगर एक दो वक्त का खाना ना खाया जाए तो उससे भी जो है मैदे को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है। इसी तरह वर्जिश करने से, चहलकदमी करने से भी मैदे को जो है वो आंतों को उनको हरकत होती है उनके अंदर, और वो उनका फ़ेल जो है वो दुरुस्त रहता है। ऐसे मरीज़ों को जिनको मैदे का अल्सर हो, उनको चाहिए कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से एहतियात करें, यानी ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो ना हों। सिगरेट नोशी, शराब वगैरह से एहतियात करें। कॉफ़ी और ऐसी सख्त ग़ज़ाएँ जो मैदे के ऊपर भारीपन पैदा करती हों, या कच्चे फल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता ठंडी और माया अशिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जल्दी हज़म होने वाली हों। दूध वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके जो है आप इस अमराज़ पर काबू पा सकते हैं। अगर ये मर्ज़ हो जाता है फिर होम्योपैथी की कुछ अद्वियात हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज़ से काबू पाया जा सकता है। इसकी सबसे बेहतरीन दवा फास्फोरस है,
कि मैदे में जो है वो दर्द होता है, मरीज़ को खट्टे डकार आते हैं, मरीज़ ठंडी अशिया की उसको ख्वाहिश होती है और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से मरीज़ को जो है आराम भी मिलता है। मुंह का जायका खट्टा होता है और मैदे का जो मैदा हर वक्त जो है वो भरा भरा महसूस होता है। इसकी एक और दवा आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन दवा है, जिसमें मरीज़ को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है। इसमें ठंडी चीज़ों से मरीज़ को नफ़रत होती है, गर्म चीज़ों से मरीज़ को आराम मिलता है, मैदे में गर्मी महसूस होती है, मैदे के मुंह पर जलन होती है। हाइड्रेस्टिस ये भी बेहतरीन दवा है, मुंह का जायका कड़वा होता है, मैदे में किसी सख्त चीज़ के अटके होने का जो है एहसास होता है और मैदे में वरम होता है, तो उसकी बेहतरीन दवा जो है वो हाइड्रेस्टिस है। काली बाई क्रोम ये भी पेप्टिकल से की बेहतरीन दवा है, जिसमें मैदे में जलन होती है, वॉमिटिंग होने के बाद मरीज़ को आराम महसूस होता है। इसके अलावा काली कार बेहतरीन दवा है, मैदा जो है खुराक से भरा हुआ महसूस होता है और इस तरह महसूस होता है कि जैसे मैदे में पानी भरा हुआ है, खट्टी डकारें आती हैं। ख़ासकर बूढ़े अफराद के मैदे में जो है उसमें दर्द होता है या बदहज़मी हो जाती है, तो उसके लिए काली कार जो है बेहतरीन दवा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम मैदे में जलन का एहसास होना और ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैदे का जो है कोई चीज़ अंदर से काट रही है, कुचल रही है, इस तरह जो है मैदे के अंदर महसूस होता है। शदीद डकारें आती हैं, वॉमिटिंग होती है, यानी उसमें के साथ जो है वो ब्लड भी शामिल होता है और मैदे में जो है वो दर्द होता है, वरम होता है और खाना खाने के बाद ख़ास तौर पर जो है वो दर्द होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अद्वियात हैं, जिसमें नक्सोमी का बेहतरीन दवा है, जिसमें जो है चटपटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, अफराद मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों। सल्फ़र बेहतरीन दवा है, पल्साटिला बेहतरीन दवा है, मर्क और बेहतरीन दवा है, नेट्रम फास बेहतरीन दवा है। तो ये तमाम अद्वियात अलामात को देखकर और मरीज़ की कंडीशन को देखकर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और सेल्फ़ मेडिकेशन से एहतियात करनी चाहिए। किसी माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है मशवरा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं।